हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो से जुड़ जाएं अच्छे से, ताकि उनका अच्छा से तैयारी हो सके और मिशन 450 प्लस की ओर हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा जो मार्क्स है 450 प्लस आ सके। और ये कैसे 450 प्लस आएगा वो आप सभी को अच्छे ढंग से पता है कि हमें बेहतरीन तैयारी करना होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। चलिए, तो आज का जो पार्ट है चैप्टर 9 से है, ऑब्जेक्टिव है खास करके ये विशेष रूप से। इस चैप्टर का पार्ट का नाम है चैप्टर का ऊंचाई एवं दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस। आप नाम सुने होंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे एनसीईआरटी बुक में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के रूप में इसको लिखा गया है, क्योंकि उसी का एक अनुप्रयोग है। तो लेकिन इसका रियल नाम है ऊंचाई एवं दूरियां। तो ये बच्चे एनसीईआरटी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हमारे चैप्टर में ऊंचाई और दूरियां कहाँ है। भाई ऊंचाई और दूरियां है, आपके चैप्टर में भी है। उसको आप लोग कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9 लेसन में जाके देख लेना है। ठीक है, बस वही चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरियां। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाएंगे आज इसमें। यानी हाइट एंड डिस्टेंस से जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं वो आज इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक में आप सब जुड़े रहें, और जो आज फर्स्ट जुड़े हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें अंदर से उत्सुकता बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। चलिए, अब आपके सामने हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का। और हाइट एंड डिस्टेंस जितने भी बच्चे अभी पढ़ने आए हैं वो फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे, और हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रश्न को हम करेंगे, वो भी अच्छे ढंग से करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान क्या देना है, कहता है इसमें कि एक खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। तो क्या बोल रहा है, प्रकाश स्रोत के उन्नयन कोण क्या होंगे। मतलब ये कि कहता है कि समझिएगा इस पाठ में हमें ऊंचाई और दूरियां निकालनी है। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे इसको। तो अब समझिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है। कहता है एक खंभे की ऊंचाई, मतलब कोई खंभा है और ये ज़मीन है। मान लीजिए सपोज दैट ये ज़मीन है और ये खंभा है। ठीक है, ये क्या है, एक खंभा है। अब इस खंभे की जो ऊंचाई है, इसकी छाया, अब छाया जब भी बनेगी तो ज़मीन पर बनेगी, सबको पता है। छाया कहाँ बनेगी, ज़मीन पर। मतलब अगर ये खंभा है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, नीचे। तो मान के चलिए ये एक खंभा है और इसकी छाया कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो अब समझना है क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक खंभे हैं और उसकी छाया की जो ऊंचाई है, यानी खंभे की जो ऊंचाई है उसकी छाया की ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। तुलना किससे किया है, छाया से। क्या कहता है, एक खंभे की ऊंचाई जो है ये छाया की ऊंचाई से 1/√3 गुना है, यानी छाया से तुलना किया है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए छाया की ऊंचाई को x, ये जो छाया की जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई को कितनी मान लेते हैं, x। और ये जो खंभे की ऊंचाई होगी इसकी, क्या बोल रहा है, खंभे की जो ऊंचाई होगी छाया की ऊंचाई का 1/√3 गुना होगा। मतलब छाया का जितना होगा उसका 1/√3 गुना किसका ऊंचाई होगा, इस खंभे की। ये देखिए ये ऊंचाई हो गई और ये छाया का ऊंचाई हो गया, यानी छाया की लंबाई बोलिए, ये छाया हो गया और ये हो गया आपको खंभा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इस समय में यहाँ पर जो ये जो ऊंचाई होगी इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण, नीचे वाले कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब इस कोण को आपको निकालना है कि उन्नयन कोण क्या होगा। तो अब देखिए कितना आसान है।
बिल्कुल बनाएंगे। तो x गुना 1 x x बटा रूट 3, तो x बटा रूट 3 ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। x बटा रूट 3 ये है और नीचे में x ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लंब इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है आधार और इसको पढ़ा जाता है कर्ण। तो लंब को लेते हैं कितना, x बटा रूट 3, तो x बटा रूट 3 अब बट, ठीक है। आधार को लेते हैं, आधार कितना है मेरा x, x लेते हैं, ठीक है। यानी लंब को ऊपर लिखे हैं, आधार को नीचे लिखे हैं। अब बताइए आप लंब बटा आधार लिखे हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, यानी p बटा b किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक पहली गुना चौथी होगा, इधर x गुना 1 x और रूट 3 गुना x रूट 3 x बराबर tan थीटा। tan थीटा x x कैंसिल। अब 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है tan में, फटाफट बताइए। 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, तो tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा, तो tan tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ऑप्शन में 30 डिग्री कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था। यानी एक खंभे की जो ऊंचाई थी ना, छाया की ऊंचाई का 1/√3 गुना दिया हुआ था। तो बोल रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण पूछ रहा था। देखिए कितना जल्दी बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए, एकदम चुटकी बजाए और इस सवाल बन गया। अब आगे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा आप सभी, अगले प्रश्न की ओर आएंगे। कहता है एक व्यक्ति एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है और यह रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, व्यक्ति द्वारा चलित दूरी क्या होगी। मतलब कहता क्या है, अच्छे से समझिएगा कि कोई व्यक्ति है एक रस्सी पर 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। मतलब ये 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है और ये रस्सी के द्वारा, ये मान के चलिए ये रस्सी है, इस रस्सी के द्वारा ये व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये रस्सी जमीन से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बोलिए या इस रस्सी की लंबाई बोलिए, बात तो एक के है। मान लीजिए इसको x, यही निकालना है, यही निकालना है। तो किसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी ना। तो जिसकी दूरी निकालनी है उसको रखिए ऊपर, x निकालना है, x को रखिए ऊपर। दिया किसका मान है, इसका ना, लंब का, इसको रखिए नीचे। अब बराबर लिख दीजिए क्या, कौन सा फॉर्मूला यहाँ आया, तो इसको कहते हैं h, क्या कहते हैं, कर्ण, इसको कहते हैं p। तो h बटा p किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फटाफट बताइए, h बटा p किसका होता है, फटाफट। अगर किसी को पता नहीं है तो हम सब का लिख रहे हैं फॉर्मूला, फटाफट लिख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर p बटा h, कोसेक थीटा बराबर h बटा p, उसके बाद कॉस थीटा बराबर b बटा p, b बटा h, और सेक थीटा बराबर हो गया h बटा b। उसके बाद टेन थीटा बराबर लिख लीजिएगा p बटा b। उसके बाद कॉट थीटा बराबर लिख लीजिएगा b बटा p। ये फटाफट ये फॉर्मूला नोटिस कर लीजिए क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है, इसमें बहुत यूज होने वाला है। ये सारा फॉर्मूला को कॉपी में नोटिस कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझिएगा। इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये h होता है, ये p होता है, तो h बटा p किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। तो लिख दिए कोसेक थीटा के जगह 30 डिग्री बच्चों। अब देखिए x बटा 10, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का होगा 2/1। तो x बराबर कितना होगा, 10 दूना 20, 20 मीटर होगा इसका करेक्ट आंसर। 20 मीटर कहाँ दिख रहा है, बी में, मार दीजिए फटाफट, बी मार दीजिए, ठोक दीजिए बच्चा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। यानी ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है और आप इतना भारी भारी बना रहे हैं। देखिए एग्ज़ाम में कुछ सवाल ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव में जिसके लिए आपको बिना पेन का ही वो सवाल बन जाएगा, लेकिन कुछ
कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिसके लिए आपको पेन चलाना होगा। तो नहीं कहता है मेकअप कर दिया, बराबर कर दिया, थोड़ा बहुत कभी घटा, कभी खुशी, कभी गम, यानी कुछ सवाल में हल्का सा ज़्यादा थोड़ा सा भारी दे दिया और कुछ लो दे दिया। इससे होगा क्या, आपस में मिला जुला वाला सवाल रहेगा, तो कभी आपको कलम चलाने का ज़रूरत पड़ेगा, कभी बिना चलेले बन जाएगा। तो मिलता जुलता आप लोग बना लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे, प्रश्न संख्या 3 पर। आई होप कि 2 नंबर क्लियर हो गया होगा। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। 3 नंबर कहता है यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है, मतलब एक खंभे की जो ऊंचाई है ये वाला और ये जो छाया की लंबाई है ये दोनों आपस में समान है। अगर ये x है तो ये भी x। देखिए ये खंभा है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, हमेशा जमीन पर। तो खंभे की जो ऊंचाई है वो छाया की लंबाई के समान है। तो अब बोल रहा है कि एंगल कितना डिग्री होगा, ये थीटा का मान निकालना है। जैसे सवाल नंबर 1 बताए थे सेम टू सेम वैसे करना है। कैसे बनाएंगे, तो x/x लिखिए, ये p होता है, ये h होता है, ये b होता है। x/x लिख दीजिए, लिख दिए। अब बताइए x/x लिखे हैं तो p/b ना लिखे हैं, पहले p लिखे हैं फिर b लिखे हैं, तो p/b लिखे हैं तो p/b क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। x कट गया एक बार में। अब एक किसका मान होता है, tan में, तो tan 45 डिग्री का। इधर tan थीटा पहले से है, tan खत्म। बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री हुआ। तो बताइए 45 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, तो 45 डिग्री डी में दिख रहा है, डी मार दीजिए खटाक देके। ठीक है, यानी अगर खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। देखिए कितना मजा आ रहा है, ऊंचाई और दूरियां का सवाल आप कर रहे हैं और एकदम खटाखट बन रहा है। बताइए लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, एकदम छोटा छोटा सवाल है। तो फटाफट जो बच्चे अभी लाइक नहीं ठोके हैं वो फटाफट लाइक ठोक दें, क्योंकि मज़ा तब आता है जब हमें लाइक मिलते हैं। चलिए तो अब समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल आपके बीच फिर से आ गया है। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। मतलब कोई 12 मीटर का खंभा है और उसकी छाया की जो लंबाई है ना वो कितना मीटर बन रहा है, 4√3 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा निकालना। फिर वही सवाल, अरे त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है, सेम ही सवाल बार बार आता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो आपको पहले ही बोले कि ये ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो 12/4√3 अब बराबर, ये सबको पता, ये p है और ये b है। p/b क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा, अब 12 से कटाइए, 4 तिया 12, 3/√3 बराबर tan थीटा। चलिए हर परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से गुना, √3 से भागा, तो 3/√3 को √3 से गुना करेंगे, √3 से भगा करेंगे, बराबर इधर tan थीटा है, रहने दीजिए tan थीटा। अब √3 गुना √3, 3√3 और 3 √3 गुना √3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 3 कैंसिल, tan थीटा। अब √3 किसका मान होता है tan में, बताइए फटाफट, tan 60 डिग्री का बराबर tan थीटा। tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री आपको कहीं दिख रहा है तो बी नंबर में दिख रहा है, मार दीजिए बी, फटाफट एकदम बी ठोक दीजिए, करेक्ट आंसर बी है। देखिए त्रिकोणमिति बनाने के लिए ना आपको, त्रिकोणमिति बनाने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए मात्र 2 फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। एक जो आपको अनुपात वाला लिखा है p/h b/h, और दूसरा ये एंगल वाला tan 60 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। तो जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा है ना उसको आज त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बिल्कुल आसान रहने वाला है। इसीलिए आप पहले त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोड है, उस चैप्टर को जाके देखिए और उस चैप्टर से जहाँ भी समस्या हो उस चैप्टर का समस्या कमेंट में कीजिए, अगले वीडियो में हम उसका कमेंट का समाधान भी करेंगे। लेकिन आप पहले वीडियो देखिए और हमरा पूरा विश्वास है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। ठीक है,
अब चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और इस ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। 60 मीटर नहीं, ये 100 मीटर है, सॉरी। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ पर, जमीन पर। कौन ची, तो इसकी डोरी। तो इसकी डोरी की क्या बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री यहाँ लिख दिए और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 100। और पूछ रहा है ये डोर की लंबाई क्या होगी। तो डोर की लंबाई मान लेते हैं x। अब बताइए x बटे 100, ये h है, ये p है, ये b है, सबको पता होना चाहिए। तो x का मान लिखेंगे, x निकालना है तो x को रखिए ऊपर। अब मान दिया है 100 तो इसको p को रखिए नीचे, यानी p का मान 100। तो बताइए h बटा p क्या होगा। अभी तुरंत आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर दूसरा में, h बटा p क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब थीटा के जगह 60 डिग्री बैठा दीजिए बच्चों। अब x का x बटे 100, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोई फटाफट का बताइए। कोसेक 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3 बटे 2। तो कोसेक 60 का होगा 2 बटे √3। क्या होगा, 2 बटे √3। अब बताइए 100 गुना 2, 200, 200 बटे √3, यानी हमारा कितना आ गया, x का मान 200 बटे √3 मीटर। बताइए कहीं दिख रहा है क्या, डी नंबर में दिख रहा है, मार दीजिए फटाफट डी। कैसा मजा आ रहा है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल था। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, और फटाफट हमने ज्ञात कर लिया। बहुत मज़ेदार सवाल है बच्चों, आप लोग इसी तरीक़ा से वीडियो में जुड़े रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आप 5वां नंबर के क्वेश्चन पे थे, अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए 6ठा नंबर क्या कहता है। कहता है यदि √3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 3 मीटर है। फिर वही छाया वाला सवाल, यानी कहता है कि √3 मीटर का जो है ना एक स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। तो कहता है कि छाया की अंतिम बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा पूछ रहा है। बताइए ये थीटा क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। अभी तुरंत ऐसा सवाल हम कराए ना, सेम टू सेम वही सवाल आपके सामने आ गया है और वही सवाल करना है। आप बताइए फटाफट क्या होगा। तो बताइए √3 बटा 3 लिखेंगे ना, √3 बटा 3 बराबर क्या होगा, p बटा b। ये p है, ये b है, p बटा b क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा लिख दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। अब यहाँ हर परिमेयकरण नहीं बल्कि अंश परिमेयकरण करेंगे। तो √3 से गुना, √3 से भगा, बराबर tan थीटा, ठीक है। अब देखिए √3 गुना √3 3, क्योंकि 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, और 3 गुना √3 3 √3, अब बराबर tan थीटा। 3 3 कट गया एक बार में। 1 बटा √3 किसका मान होता है, tan में, फटाफट 1 बटा √3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर इधर क्या है, tan थीटा। तो tan tan खत्म, थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कहाँ है 30 डिग्री, कहीं दिख रहा है क्या, तो बी नंबर में दिख रहा है। फटाफट आप बी मार दीजिए, फटाफट आप बी को ठोक दीजिए। बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है, 30 डिग्री होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा सवाल हमने बहुत सारा किया है कि नहीं किया है बच्चों, फटाफट बता दीजिए। और एकदम कमेंट आप लोगों को ठोकना है, आपने कमेंट नहीं करते हैं, आप बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं, आपको कमेंट भी ठोकना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। कहता है एक गुब्बारे की जो ऊंचाई है ना, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, एक गुब्बारे की ऊंचाई निकालनी है। यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, और उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। सॉरी, यहाँ गुब्बारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पतंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पतंग ही तिरछा उड़ता है ना। तो एक पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पतंग हमेशा तिरछा उड़ता है, गुब्बारा थोड़े तिरछा उड़ता है। तो एक पतंग की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये निकालना है, ठीक है। और धागे की लंबाई दिया है 100 मीटर
और पूछ रहा है उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। अब बोल रहा है इस पतंग की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पतंग होगा, सॉरी गुब्बारे नहीं होगा, क्योंकि गुब्बारा हमेशा जब भी उड़ेगा सीधा, पतंग जब भी उड़ेगा हमेशा तिरछा उड़ता है। नहीं उड़ता है कि नहीं उड़ता है? कितने लोग पतंग उड़ाए हैं? एकदम कमेंट में फटाफट ठोकिए तो कितने लोग पतंग उड़ाए हैं। ठीक है, चलिए। और पतंग उड़ाने में कितने लोगों का पतंग अक्सर कट जाता है, ये भी कमेंट करना है आप लोगों को। मज़ा बहुत आता है कमेंट पढ़ने में। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर हम खाना नहीं खाए 15-20 दिन से। ठीक है, तो खाना का नहीं खाए तो मेरा कमेंट से खाना का क्या लेना देना? कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। कुछ अच्छा कमेंट कीजिए जो कि पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, अब कुछ लगते हैं सर आप बहुत काले हो गए हैं, इधर 2-4 दिन से आप बहुत काले हो गए हैं, पिछला वीडियो में गोरे थे। भैया फ्लैश लाइट बढ़ा दिए थे कैमरा का, इसीलिए हम गोरे थे, अभी फ्लैश लाइट कम है इसीलिए हम काले हो गए। इसका कोई जवाब है? तो जवाब एक के है कि आप कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हम भी पढ़ें तो हमको मज़ा आए कि नहीं विद्यार्थी का कमेंट ये है और विद्यार्थी ये चाहता है। कुछ लोगों ने लिखा संस्कृत का सर वीडियो चाहिए, बिल्कुल संस्कृत का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा वीडियो हम अपलोड भी कर दिए, पहले उसको देख लीजिए। फिर कुछ लोग लिखते हैं कि सर साइंस का बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कीजिए, तो भैया बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड होगा, जल्दी बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे बच्चों, बस आप चैनल से यूं ही जुड़े रहें और एकदम इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। चलिए अगले इस प्रश्न को देखते हैं पूरा। ठीक है, तो कहता है कि इसकी पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए तो ऊंचाई इसका निकालें, तो ऊंचाई मान के चलिए x, तो x/100 बराबर क्या होगा? ये p है और ये h है, तो पहले p लिखे हैं ऊपर, h लिखे हैं नीचे, तो p/h क्या होता है फटाफट बताइए? साइन थीटा। नहीं तो साइन थीटा के जगह 30 डिग्री, तो x/100 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो 100 गुना 1 100, 100/2 कट के कितना डिग्री कितना होगा? 50 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 50 मीटर होगा। ठीक है, यानी पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? 50 मीटर होगी। ठीक है, कितना मज़ा आया सवाल बनाने में। देखिए मज़ा सवाल बनाने में तब आएगा जब आप इसका फॉर्मूला जानिएगा। और कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ तो है ही नहीं, सारा एक ही जैसा बन रहा है कि नहीं बताइए? सारा। अब कोई कहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में सर हमको 100 सवाल दे दीजिए, 100 सवाल है ही नहीं इसमें, एक ही सवाल बार बार आपको मिलेगा, इसीलिए 100 का अनुमान मत लगाइए। 15-20 सवाल जो होंगे वो करिए और आपका एक भी हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है ये। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 8 में कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है, इससे 100 मीटर की दूरी पर आ जाइए। ठीक है, और एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के उन्नयन का कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस फिर वही सवाल, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। क्या करेंगे? मीनार की ऊंचाई x माने हैं, x को लिखेंगे ऊपर, किसका दिया है मान? 100, 100 लिखेंगे नीचे। अब ये होता है p, ये होता है b, p/b क्या होता है हमेशा बताइए? p/b क्या? tan थीटा। लिख देंगे tan थीटा, और थीटा के जगह 60 है तो 60 बैठा देंगे। अब बताइए x/100 tan 60 डिग्री का मान कितना? √3, तो x बराबर 100 गुना √3, 100 √3 मीटर। आंसर बताइए फटाफट। ए होगा? होगा नहीं होगा? ए होगा ना? तो ए क्यों होगा? क्योंकि आपने सेम टू सेम सवाल किया है ऐसा, और सेम टू सेम वही सवाल फिर से आ गया, तो क्या मज़ा नहीं आएगा क्या? हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में बच्चों बहुत मज़ा आता है, बस आप इस तरीक़ा से जुड़े रहें और मज़ा बहुत आने वाला। अभी बहुत सारे बड़े बड़े सवाल करने वाले हैं, वीडियो को छोड़ के जाने का ज़रूरी नहीं है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े सवाल सब करने वाले हैं। कहता है एक उत्तग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। अच्छा, कोई स्तंभ है जो 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बताइए फिर वही क्वेश्चन, थीटा का मान क्या होगा? तो क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये P है और ये क्या है हमारा? B है और ये H होता है, तो P को लिखिए ऊपर 7√3 बट
अब बी को लिखिए नीचे 21 बराबर क्या होगा थीटा। अच्छा कौन चीज, तो टेन पी बटा बी की है ना, पी को ऊपर लिखे हैं बी को नीचे लिखे हैं, पी बटा बी क्या होता है टेन थीटा। 7×21 यानी √3/3 बराबर टेन थीटा। हर परिमयकरण नहीं, अंश परिमयकरण कीजिए। √3/3 फिर लिखिए √3 से गुना √3 से भगा बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब ये √3 गुना √3, 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 गुना √3, 3 √3 बराबर टेन थीटा। √3 3 कट गया, 1/√3 क्या फॉर्मूला होता है टेन 30 का बराबर टेन थीटा। टेन टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा, होगा या नहीं होगा फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने है, इसका हल आपके सामने है और आप हल को देख सकते हैं कैसे हम बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। यानी कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री हो तो इसकी छाया की लंबाई, ये x का मान निकालना है, छाया की लंबाई क्या होगी यही निकालना है फटाफट बच्चों। तो ये है b, ये है p और ये है h, सबको पता है। हमें x निकालना, तो x को रखिए ऊपर बटा लिखिए 10। अब बताइए b बटा p किसका फॉर्मूला होता है। अरे भाई b को ऊपर लिखे ना, p को नीचे लिखें। तो b बटा p किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, तो कॉट 45 डिग्री। तो x बटा 10 बराबर कॉट 45 का मान कितना 1, x बराबर 10 का 10 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया या नहीं आया फटाफट बताइए। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको मेहनत करना है। फटाफट इसको नोट कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने कहता है यदि किसी मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यानी कोई मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये होता है और ये होता है शिखर। तो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। फिर वही सवाल, एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है बच्चों। हम आपको बार बार कहते हैं कि जिसका मान निकालना है उसको लिखिए ऊपर, जिसका मान दिया रहे उसको लिखिए नीचे। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला पे सेट खाया, ये P, ये B। P बटा B क्या होता है, P बटा B क्या होता है बच्चों फटाफट बताइए। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह 60 डिग्री। अब x बटा 50 बराबर टेन 60 डिग्री का मान √3, तो x बराबर हो गया 50 गुना √3, 50 √3 मीटर। अब बताइए कुछ है सवाल में, कुछ है 50 √3 मीटर कहीं है, बिल्कुल है, ए नंबर में है। तो 50 √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में, बिल्कुल नोट कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का गजब सवाल सब है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं बच्चों। अब कहता है क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आपको समझाते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई खंभा है, ठीक है, इस खंभे से यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से जब ऊपर के शिखर को देखेंगे ना तो ये हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। और फिर इस खंभे से अगर कोई आदमी देखे तो इस वाले कोण को कहते हैं, ई वाला को अवनमन कोण। क्या कहते हैं अवनमन कोण। और कोण वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो कोण, जब ये दोनों लाइन समांतर होती है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अब बताइए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। जब दो लाइन समांतर हो तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, यानी अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा,
बिल्कुल होगा। तो यानी इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर होगा हाँ, उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, 60 मीटर होना चाहिए, ठीक है, तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई, अच्छा, प्रकाश का उन्नयन कोण होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? उन्नयन कोण, ठीक है। तो कहता है प्रकाश का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बनने वाले स्तंभ की छाया, कोई स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई जो है ना ये 20 मीटर है, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है और प्रकाश का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। अरे ये 60 डिग्री दिया तो ऊंचाई थोड़े ना डिग्री में होगा, उन्नयन कोण होगा, तो वहाँ टेक से हो गया होगा ऊंचाई, तो उन्नयन कोण हो गया इसका 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, आपको पहले ही बताए हैं कि जिसका मान निकालना हो उसको ऊपर, जिसका मान दिया हो उसको नीचे। तो लिखिए x/20 बराबर, तो ये p ये b, p/b क्या होता है? tan थीटा, लिख दिए tan 60 डिग्री। अब x/20 बराबर tan 60 डिग्री का मान √3, x बराबर 20 गुना √3, 20 √3 मीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो 20 √3 करेक्ट आंसर है इसका। क्या बच्चों समझ में आया? फटाफट कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। 30 मीटर की सीढ़ी है, एक दीवार पर लगी हुई है, ऐसे करके सीढ़ी होता है ना, ये बांस वाला सीढ़ी का बात कर रहा है भाई। 30 मीटर की सीढ़ी है, इसकी लंबाई है 30 मीटर और दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका जो सिरा है ना ये 15 मीटर ऊंची है, अर्थात दीवार की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर और ये 30 मीटर है। तो कहता है सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाएगी, मतलब ये कोण पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तो आपको 15 और 30 दिया है ना, तो ये P होता है, ये H होता है, ये B होता है। तो P 15 दिया है, H 30 दिया है, लिख दीजिए 15/30 बराबर P/H किसका मान होता है? बताइए P/H किसको कहते हैं? पहले P को लिखे हैं, H को नीचे लिखे हैं, तो P/H बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो अब 15 दूनी 30, 1/2, 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। तो साइन 30 बराबर साइन थीटा, साइन साइन खत्म, थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? फटाफट बताइए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, तो बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि हमको पता है आपका त्रिकोणमिति सब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, बस आप ऑब्जेक्टिव देखने के लिए इस वीडियो से जुड़े हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसका बहुत अच्छा गया होगा और आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि 20 में से यानी 15 प्रश्न आज करने वाले हैं हम ऐसे, तो 15 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही रहा, ठीक है, और कितने प्रश्न आप जानते थे। ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसा सवाल जो आप नहीं जानते थे, तो ऐसा अगर हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कहता है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री हो से 60 डिग्री बढ़ जाता है, अच्छा पहले 45 डिग्री अब 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है ये, इसमें डबल एंगल का यूज किया गया है, तो अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है। कहता क्या है कि मान के चलिए कोई एक मीनार है, इस मीनार की कोई छाया की लंबाई थी, कितनी थी पता नहीं, कितनी थी पता नहीं, लेकिन उस समय में एंगल कितना डिग्री बन रहा था? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब क्या हो गया ना, कोई सूर्य का उन्नयन कोण ना सूर्य कहीं ऊपर आ गया होगा,
तो ये मीनार की छाया की लंबाई घट गई। कितना घटी? तो 50 मीटर घट गई। ये 50 मीटर ना, ये घट के पहुंच गया छाया यहाँ पर। कभी ऐसा होता है, सूर्य पर डिपेंड करता है छाया आपका, है कि नहीं है? आप देखते होंगे कभी आपकी छाया बहुत बड़ी बन जाती है, कभी छाया कम। इससे क्या होता है ना, ये रोशनी पे डिपेंड करता है। तो बस वही बच्चों यहाँ पर है कि एक समय में एक ऐसा था, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ सूर्य है, यहाँ उन्नयन कोण बन रहा था कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब बनने लगा 60 डिग्री। अब तो इसकी छाया की जो लंबाई है ना 50 मीटर घट गई। 50 मीटर क्या हो गई? घट गई। अब देखिए क्या है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। इसका नाम रख दें त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी और डी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या है ना, मीनार की ऊंचाई x मीटर। कितनी मीटर? x मीटर। पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अगर चलिएगा तो आपको निकालना है ए बी, तो लिखिए ए बी को ऊपर और बी सी मान के चलिए, सपोज दैट बी सी दिया है, तो बी सी बराबर, तो ए बी बटे बी सी क्या होगा आप खुद बताइए, ठीक है? या मान के चलिए ए बी ही दिया है, मान लीजिए ए बी दिया है, बी सी निकालना है, क्योंकि बी सी इसलिए लिए ताकि दोनों में बी सी यूज है ना, तो हम क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में अगर बी सी निकालेंगे तो बी सी को लिखेंगे ऊपर और ए बी मान के चलिए दिया है तो ए बी को लिखेंगे नीचे। अब बताइए बी सी बटे ए बी क्या होगा? सबको पता है कि आधार बटे लंब यानी बी बटे पी क्या होता है? बी बटे पी होता है क्या? फटाफट बताइए, बी बटे पी क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह 60 डिग्री। तो अब बी सी का मान कितना है तो नहीं पता है, लेकिन ए बी कितना है? एक्स है। और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 60 डिग्री का मान फटाफट बताइए 1/√3, यानी बी सी का मान आ गया x गुना 1 x बटे √3, x बटे √3। तो बी सी के जगह हम क्या लिखने वाले हैं? x बटे √3, x बटे √3 लिख दिए। अब देखिए, अब टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? कितनी होगी? तो x बटे √3 प्लस 50, x बटे √3 प्लस 50। अब आते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इस त्रिभुज में आते हैं बच्चों और इस त्रिभुज में देखते हैं हल करके। तो ए बी तो हम निकाल चुके हैं, यानी ए बी नहीं बी सी निकाले, तो अब निकालते हैं ए बी। तो ए बी बटे क्या निकालेंगे? इस त्रिभुज में जब चलिएगा ना तो ई वाला छोटका वाला को भूल जाइए, अब बड़ा वाला त्रिभुज में जब चलिएगा तो क्या नाम होगा? ये ए बी। तो ए बी निकालना है तो ए बी को लिखे ऊपर, अब मान के चलिए बी डी दिया है तो बी डी को लिखिए नीचे। तो ए बी बटे बी डी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan 45 डिग्री। तो ए बी का मान x और बी डी का मान कितना? 50 प्लस x बटे √3, 50 प्लस x बटे √3। अब बराबर इधर क्या? tan 45 का मान 1। अब ये 1 से गुना होगा तो यही आ जाएगा। तो x बराबर 50 प्लस x बटे √3। अब इसको हल करेंगे और आंसर आएगा, इसको हल करेंगे और क्या आएगा? आंसर आएगा। अब कैसे आंसर आएगा तो बच्चों अब देखिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। √3 एक का एलसीएम कितना? √3, ठीक है। यहाँ जगह है नहीं, इसको मिटा दें क्या? ठीक, देखिए तो x बराबर यहीं लिखते हैं, मिटाना पड़ेगा ही, ठीक। तो इस फोटो को यहाँ से मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब बस इसको हल करना है। √3 एक का एलसीएम कितना होगा? √3। तो x बराबर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 50 गुना √3, 50 √3 प्लस x, ठीक है। अच्छा, हमें x का मान निकालना था, सॉरी बच्चों, ये x प्लस √3 है ना, इधर आएगा तो माइनस x √3 हो जाएगा। x माइनस x बटे √3 बराबर उधर बचेगा 50। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक √3 एक का एलसीएम √3, अब √3 गुना x √3x, अब फिर माइनस x बराबर 50। अब √3 भगा में उधर गया तो गुना में, ये दोनों में x है तो x को ले लीजिए कॉमन, बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 50 गुना √3, 50 गुना √3। चलिए यहाँ तक आ चुका है बच्चों। अब फिर अब क्या करें? अब करेंगे √3 माइनस 1, इसके x के साथ गुना में, इधर आएगा तो भगा में, यानी x बराबर हो जाएगा 50 √3
बट √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हर परिमेयकरण। अब हर परिमेयकरण कैसे होगा, तो √3 माइनस 1 से गुना, √3 माइनस 1 से भागा। माइनस है ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस। अब देखिए क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। 50 √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3, √3 गुना √3 3, तो 50 तिया कितना होगा, 150। तो ये पहला वाला आ जाएगा 150, फिर प्लस 50 √3 गुना 1, 50 √3 यहाँ पर करते हैं। तो x बराबर 50 √3 गुना √3 हो गया 150, अब प्लस 50 √3 गुना 1, 50 √3। अब बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो अब देखिए क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट बताइए। ठीक है, 50 कॉमन है ना दोनों में, 50 को ले लेते हैं कॉमन, तो 50 तिया 150, यहाँ से 50 कॉमन लिए तो बचा √3। अब बट नीचे में 3 में गया 2, कट के कितना आया 25, यानी आ गया 25 × 3 + √3 मीटर। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो सी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर होगा 25 × 3 + √3, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थोड़ा सा बड़ा सवाल था और यहाँ पर जगह का कमी था, इसीलिए हमको फिर पिक्चर मिटाना पड़ा। आप लोग बैक करके पिक्चर नोटिस कर लीजिएगा और एक बार जरूर फिर से इसको बैक करके जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से कैलकुलेशन देख लेना है और इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा, जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप लाइक ठोक दीजिए, कमेंट ठोक दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में। तो अगर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्र में भेज दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।